RSA यानी राजकुमारी शिक्षा अकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं राजन बारेटिया, आपका यूपीएससी एंड एचपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का एजुकेटर। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं हरियाणा राज्य का सामान्य परिचय और स्थापना। आज हम हरियाणा के बारे में शुरू कर रहे हैं। अगर एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पहला टॉपिक हरियाणा ही ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? हरियाणा राज्य का सामान्य परिचय और स्थापना। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से किया गया था। तो हरियाणा का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से, और ये 17वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ पंजाब की भी राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.34% है। कितना प्रतिशत है? 1.34%। हरियाणा को भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित एक लैंडलॉक्ड राज्य माना जाता है, जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। हरियाणा जो है उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और ये एक लैंडलॉक्ड राज्य है, क्योंकि इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अब जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ उस समय कितने हरियाणा के ज़िले थे? राज्य के गठन के समय हरियाणा में कुल 7 ज़िले थे, जिनमें रोहतक था, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अम्बाला शामिल थे। हरियाणा के राज्य का जो राजकीय पशु है वो क्या है? काला हिरण है। तो ये तो काफ़ी आसान है, आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। हरियाणा की भौगोलिक संरचना और भू आकृति की बात करें तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित है, जिनकी सबसे ऊंची चोटी करहो। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करहो। राज्य की भौगोलिक विविधता इसे उत्तर में पहाड़ी और दक्षिण में अरावली के अवशेषों के साथ एक विशिष्ट पहचान देती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हरियाणा की जलवायु और मिट्टी के प्रकार। हरियाणा की जलवायु प्रायद्वीपीय प्रकार की है, जिसमें अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। राज्य में औसतन वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है और अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। राज्य में जो बारिश है वो 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच ही होती है। हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जबकि मध्य भाग में दोमट मिट्टी की प्रधानता है। तो हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बाकी भागों में मध्य में दोमट मिट्टी की प्रधानता है। अगर हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी भाग में, तो पथरीली और लाल मिट्टी शिवालिक पर्वतमाला के प्रभाव के कारण पाई जाती है। मई और जून के महीनों में चलने वाली गर्म हवाओं को स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। और ये कब चलती है? मई और जून के महीने में ही चलती है। अगर बात करते हैं हरियाणा में कृषि और फसल उत्पादन की, तो हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि यह केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चावल उत्पादन में बासमती चावल के लिए हरियाणा का एक शीर्ष स्थान है। कृषि हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और राज्य को उत्पादन में आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा में पशुपालन और श्वेत क्रांति की बात करें तो हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस को ज़्यादा माना जाता है। क्यों माना जाता है? काफ़ी फेमस है ये। पशुपालन हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है और जो उच्च दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करता है। इसमें मुर्रा नस्ल की भैंस को सबसे अहम माना जाता है। हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा और जिलों का विवरण अगर हम करें तो वर्तमान में हरियाणा के कुल 22 जिले हैं और नवीनतम जिला चरखी दादरी है, जिसका गठन 2016 में हुआ था। अभी हाल ही में झांसी को भी जिला बना दिया गया है। राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 6 मंडलों में बांटा गया है, जिनमें अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल हैं। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है।
हरियाणा में वर्तमान में 93 तहसीलें और 140 से अधिक विकासखंड ब्लॉक्स कार्यरत है। 93 तहसील है हरियाणा में, 140 से अधिक विकासखंड है, 6 मंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है और फरीदाबाद छोटा। सिरसा बड़ा जिला है, फरीदाबाद छोटा जिला है। हरियाणा की राजनीति और विधायी संरचना की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 90 सीटें हैं विधानसभा की, 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है। राज्य से लोकसभा के लिए 10 प्रतिनिधि और राज्यसभा के लिए 5 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। राज्य से लोकसभा के लिए 10 और राज्यसभा के लिए 5 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हरियाणा की राजनीति क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अत्यधिक सक्रिय और प्रभावशाली रही है। हरियाणा का औद्योगिक विकास और प्रमुख केंद्र अगर हम देखें तो गुरुग्राम को भारत की मिलेनियम सिटी और आईटी हब के रूप में विश्व स्तर पर पहचाना जाता है। फरीदाबाद जो है हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, जो विशेष रूप से ट्रैक्टर और रेफ्रिजरेटर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा ने कृषि प्रधान राज्य से औद्योगिक शक्ति बनने तक का सफर बहुत कम समय में तय किया है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी और आईटी हब कहते हैं विश्व स्तर पर, उसकी एक पहचान है। फरीदाबाद को हरियाणा का औद्योगिक शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर और रेफ्रिजरेटर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में परिवहन और संचार व्यवस्था की बात करें तो हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व काफ़ी अधिक है और KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे एक महत्वपूर्ण गलियारा है। ठीक है, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक बुनियादी ढांचा हरियाणा की आर्थिक प्रगति के प्रमुख चालक है। हरियाणा की शिक्षा और साक्षरता दर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर 75.6% है, जिसमें पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता से अधिक है। 75.6% यहाँ पे साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष ज़्यादा साक्षर है, महिलाएं कम साक्षर हैं। गुरुग्राम जिला राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है, जबकि नू मेवात सबसे कम साक्षर है। यदि हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1956 में। रोहतक को हरियाणा का एजुकेशन हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और IIM जैसे संस्थान स्थित है। हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए बहुत से कदम हरियाणा में चलाए हैं। अगर हरियाणा में कला और संस्कृति और लोक नृत्य की बात करें तो सांग जो है हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध लोक रंगमंच है, जिसकी शुरुआत 1730 के आसपास किशनलाल भाट द्वारा मानी जाती है। उसके अलावा धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे पुराने लोक नृत्यों में से एक है, जो मुख्य रूप से फसल कटाई के समय किया जाता है। अगर लूर नृत्य की बात करें तो लूर नृत्य विशेष रूप से होली के अवसर पर बांगल क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। छठी नृत्य की बात करें तो छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है। फाग की बात करें तो नृत्य फाल्गुन के महीने में किसानों और ग्रामीणों द्वारा उल्लास के साथ किया जाता है। तो ये कला और संस्कृति है। इनके अलावा हम कुछ MCQs करेंगे और उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा होंगे वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हरियाणा को लेकर। अभी के लिए हम इसी से आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के प्रमुख मेले और त्योहारों की बात करें तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, जो फरीदाबाद में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल हर साल यादविंदर गार्डन में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। कपाल मोचन मेला यमुनानगर में लगता है, जिसे हिंदू और सिख दोनों समुदायों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें भगवद गीता के संदेशों का प्रचार किया जाता है। इसके अलावा शीतला माता का मेला गुरुग्राम में आयोजित होता है, जहाँ चैत्र मास में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हरियाणा में अगर पर्यटन स्थल और धार्मिक केंद्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और ज्योतिसर जैसे पवित्र स्थल है। मोरनी हिल्स पंचकुला में स्थित है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है जो प्रकृति प्रेमियों का पसंदीदा स्थल है। दमदमा झील गुरुग्राम में स्थित है, जो राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है।
यमुनानगर का हथनीकुंड बैराज अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ताजे पानी के लिए मछुआरों का स्वर्ग कहलाता है। अंबाला का गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब सिखों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। कौन सा गुरुद्वारा है ये? पंजोखरा साहिब। अगर हरियाणा की खेल नीति और उपलब्धियों की बात करें तो हरियाणा को भारत की खेल नर्सरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक जीतता है। और राज्य सरकार की पदक लाओ पद पाओ नीति के तहत विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और सरकारी नौकरियां दी जाती है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो आप सभी जानते हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, हरियाणा के पानीपत जिले से संबंधित है। कुश्ती और मुक्केबाजी हरियाणा के सबसे लोकप्रिय खेल है, जिसमें भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। महिला हॉकी की अधिकांश खिलाड़ी हरियाणा की शाहबाद कुरुक्षेत्र क्षेत्र से आती है, जिसे हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। हरियाणा की प्रमुख सरकारी योजनाओं की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई थी। उसके अलावा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परिवार पहचान पत्र PPP हरियाणा की सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसे सभी कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ा गया है। PPP मतलब फैमिली आईडी की बात कर रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलों को उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती है। अटल भूजल योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य राज्य के गिरते भूजल स्तर को सुधारना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। हरियाणा में वन और वन्यजीव संरक्षण की बात करें तो हरियाणा में वन क्षेत्र बहुत कम है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.59% है, लेकिन वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में स्थित है, जो अपनी जंगली लाल मुर्गियों और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में स्थित है, जो प्रवासी पक्षियों विशेषकर साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। बीर शिकारगढ़ और छछरौली अभयारण्य राज्य की जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कम वन क्षेत्र होने के बावजूद राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों के माध्यम से वन्य जीवों का प्रभावी रूप से संरक्षण कर रही है। हरियाणा का ऐतिहासिक 1857 का विद्रोह अगर हम बात करें तो हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को अंबाला छावनी से हुई थी। 1857 की क्रांति में हरियाणा के योद्धाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में अदम्य साहस का परिचय दिया था। हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की अगर बात करें तो पंडित लक्ष्मीचंद ही हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। हरियाणा के विभूतियों ने समाज सेवा, राजनीति और कला के क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन किया है। हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की दूसरी बात करें तो चौधरी देवीलाल को इसमें माना जाता है। इन्होंने हरियाणा के राजनेताओं में राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर राज्य की आवाज़ को बुलंद किया है। हरियाणा की जनसंख्या सांख्यिकी 2011 से बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग 2.53 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर 573 व्यक्ति निवास करते हैं। हरियाणा का लिंगानुपात 2011 में 879 था, जो भारत के राज्यों में सबसे कम में से एक था। फरीदाबाद जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, जबकि पंचकुला सबसे कम आबादी वाला जिला है। राज्य की शहरी जनसंख्या लगभग 34.88% है और शहरीकरण को दर तेजी से बढ़ रही है। हरियाणा राज्य की जनसंख्या लगभग 34.88% है और शहरीकरण अब तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा में ऊर्जा और बिजली उत्पादन की बात करें तो हरियाणा भारत का पहला राज्य था जिसने 1970 में अपने सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया था। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन राज्य के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक है, जिसकी क्षमता काफ़ी अधिक है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हिसार की खेदड़ गांव में स्थित है और यह उत्तरी भारत का एक बड़ा प्लांट है। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र फतेहाबाद जिले में निर्माणाधीन है, जो हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र होगा। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग HERC बिजली वितरण और टैरिफ के विनियमन के लिए जिम्मेदार है। कौन? हरियाणा विद्युत नियामक आयोग HERC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इनको आप याद रखिएगा। मैं वीडियो में फास्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप आसानी से इन टॉपिक्स को समझ सकें। अगर किसी को डीपली टॉपिक को समझना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसमें विजुअल स्लाइड्स के द्वारा आपको समझाया जाएगा। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो
हरियाणा ने 22 अप्रैल 1994 को अपनी पंचायती राज अधिनियम लागू किया था। राज्य में पंचायती राज के 3 स्तर है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। हरियाणा शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हरियाणा शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने वाला देश का दूसरा राज्य है जहां सरपंच पद के लिए न्यूनतम शिक्षा तय है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान करके उन्हें सशक्त बनाया गया है और ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी गई है। अगर हरियाणा का साहित्य और भाषा की बात करें तो हरियाणा की मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणवी बोली का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हरियाणवी बोली इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है और इसे जाटू बोली के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला में स्थित है। साहित्यिक गतिविधि हरियाणा की लोक विरासत और भाषाई गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हरियाणा के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्धों की बात करें तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो 1556 में हुई, जो अकबर और हेमू के बीच हुई, जिसमें अकबर की विजय हो जाती है और मुगल शासन सुदृढ़ हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई, जिसने मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया। करनाल का युद्ध 1739 की बात करें तो नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। तराइन का युद्ध की बात करें तो 1191 से 1192 तक ये चला। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हरियाणा के वर्तमान करनाल क्षेत्र में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध अगर प्रश्न आता तो 1191 में हुआ था। हरियाणा में सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जो ताजेवाला से निकाली गई है। भाखड़ा नहर पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करती है और सिरसा, हिसार तथा फतेहाबाद जिलों की सिंचाई करती है। जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई योजना महेंद्रगढ़ जिले के शुष्क क्षेत्रों को पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई है। लोहारू और भिवानी लेफ्ट सिंचाई परियोजनाएं दक्षिण हरियाणा के रेतीले इलाकों को हरा भरा बनाने में सहायक है। सतलुज यमुना लिंक SYL नहर विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा है। हरियाणा में खनिज संसाधन की अगर हम बात करें तो हरियाणा खनिज संसाधनों के मामले में कहीं बहुत अधिक समृद्ध नहीं है, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले को खनिजों का भंडार कहा जाता है। महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर, लोहा, अभ्रक और स्लेट पत्थर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खनिजों की उपलब्धता कम होने के बावजूद महेंद्रगढ़ जैसे जिले राज्य के औद्योगिक ढांचे में अपना योगदान देते हैं। अगर हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय और पुस्तकालय की बात करें तो श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थित है, जो महाभारत और भगवान कृष्ण से जुड़ी कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। जहाज कोठी संग्रहालय हिसार में स्थित है, जो क्षेत्रीय इतिहास और पुरातत्व को संजोए हुए है। हिसार के राखीगढ़ी में बन रहा संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े हड़प्पा कालीन संग्रहालयों में से एक होगा। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है, जो राज्य की धरोहर की सुरक्षा करता है। हरियाणा केंद्रीय पुस्तकालय अम्बाला में स्थित है, जो राज्य के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है। हरियाणा में बैंकिंग और वित्तीय संरचना की बात करें तो हरियाणा में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक है और हरियाणा ग्रामीण बैंक एक प्रमुख भूमिका निभाता है। गुरुग्राम को उत्तर भारत का वित्तीय केंद्र माना जाता है और जहां कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के मुख्यालय स्थित है। राज्य सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्तर पर CSC केंद्रों का जाल बिछाया है। नाबार्ड हरियाणा में कृषि ऋण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य वित्तीय संस्थान है। उसके अलावा सहकारी बैंक किसानों को कम ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं और मिशन की बात करें तो हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना के नाम से तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया है। रोहतक में स्थित PGIMS पंडित BD शर्मा PGIMS राज्य का प्रमुख चिकित्सा संस्थान और अनुसंधान केंद्र है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार हरियाणा के नागरिकों के जीवन के सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। हरियाणा में अगर पर्यटन परिसर की बात करें तो हरियाणा पर्यटन विभाग अपने सभी पर्यटन परिसरों का नाम पक्षियों के नाम पर रखने के लिए जाना जाता है, जैसे ब्लू जे समालखा में, स्काई वॉक पानीपत और बुलबुल जींद प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगर हम सोरैया की बात करें तो ये गुरुग्राम में है और रेड बिशप की बात करें तो पंचकुला में है।
आधुनिक सुविधाओं से लैस रिसोर्ट्स हैं ये सभी रिजोर्ट्स हैं। और किंगफिशर अंबाला में है और कोयल कैथल में है, यात्रियों के लिए प्रमुख आकर्षण के ये केंद्र है। मेघ पाई फरीदाबाद में स्थित है, जो दिल्ली के नज़दीक होने के कारण बहुत ही लोकप्रिय है। हरियाणा की प्रमुख झील एवं उनका महत्व देखें तो बड़खल झील जो है फरीदाबाद में स्थित है, जो कभी पर्यटन का मुख्य केंद्र थी, लेकिन अब इसका जल स्तर थोड़ा बिगड़ गया है, तो अब जल स्तर की समस्या से ही जूझ रही है। तिलियार झील रोहतक में स्थित है, जो पिकनिक और नौका विहार के लिए स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय है। कर्ण झील करनाल में स्थित है, जिसका नाम राजा कर्ण के नाम पर रखा गया है। भिंडावास झील झज्जर में स्थित है, जिसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा भी प्राप्त है। कोटला झील नूह जिले में स्थित है, जो सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए उपयोगी है। हरियाणा में रेल परिवहन का इतिहास की अगर बात करें तो हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी, और रेवाड़ी में ही दुनिया का सबसे पहला पुराना चालू भाप इंजन चलाया गया था। रेलवे के जाल ने हरियाणा को देश की अन्य हिस्सों से जोड़कर आर्थिक व्यापार को नई ऊंचाई दी है। हरियाणा की महत्वपूर्ण रियासतें और विद्रोह की बात करें तो जींद रियासत के शासकों ने ब्रिटिश काल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छछरौली का विद्रोह 1818 जोधा सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। रानिया का विद्रोह 1818 जावेद खान के नेतृत्व में सिरसा क्षेत्र में हुआ था। बनावली का विद्रोह 1835 में गुलाब सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कैथल का विद्रोह 1843 में गुलाब सिंह और सूरज कौर के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरोध में हुआ था। हरियाणा की विभिन्न रियासतों ने समय समय पर अपनी स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी है। हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे और सिख इतिहास की बात करें तो गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकुला ने घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जहां गुरु गोबिंद सिंह ठहरे थे। धमतान साहिब गुरुद्वारा जींद जिले में स्थित है, जो गुरु तेग बहादुर जी की याद में बनाया गया है। लाखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक में स्थित है, जहां गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली जाते समय रुके थे। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में स्थित है, जो अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र का गुरुद्वारा छठी पातशाही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी से संबंधित है। हरियाणा के प्रमुख किले और स्थापत्य की बात करें तो अस्सीगढ़ का किला हांसी में स्थित है। हरियाणा के किले इसकी गौरवशाली सैन्य परंपरा और स्थापत्य कला की जीवंत मिसाल है। हरियाणा में शिक्षा, तकनीकी और व्यवसाय की बात करें तो सोनीपत के मूरथल में स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक प्रमुख संस्थान है। हिसार में स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय GJU तकनीकी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र में स्थित NIT कुरुक्षेत्र देश के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में गिना जाता है। हरियाणा में ITI का एक विस्तृत जाल है, जो युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के लिए तैयार करता है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में स्थापित की गई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक मेगा प्रोजेक्ट है। हरियाणा में सिंचाई के स्रोत और प्रबंधन की बात करें तो हरियाणा में मुख्य रूप से नहरों और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। दक्षिण हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए वर्टिकल ड्रेनेज तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। हरियाणा का जल संसाधन प्राधिकरण का गठन पानी के कुशल उपयोग और प्रबंधन के लिए किया गया है। इजरायल के सहयोग से सिंचाई और बागवानी के लिए कई एक्सीलेंस सेंटर राज्य में स्थापित किए गए हैं। हरियाणा की प्रमुख भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में पंजाब है, पूर्व में यमुना नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ राज्य की सीमा का निर्धारण करती है। दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा लगती है। हरियाणा दिल्ली को उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीन तरफ से घेरे हुए हैं। चंडीगढ़ हरियाणा के उत्तर में स्थित है, जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। हरियाणा के प्रमुख पार्क और उद्यान की बात करें तो यादविंद्र गार्डन पिंजौर में स्थित है, जिसे उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। पर्यावरण और पर्यटन के संतुलन के लिए राज्य में पार्क और उद्यानों का विस्तार निरंतर किया जा रहा है। हरियाणा की आर्थिक समीक्षा प्रमुख बिंदु की बात करें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय भारत के बड़े राज्यों में सबसे अधिक श्रेणियों में आती है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GSDP में सेवा क्षेत्र का योगदान निरंतर बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। कृषि के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य की आर्थिक विकास दर को गति दे रहे हैं। राज्य का राजकोषीय प्रबंधन और कर संकलन प्रणाली काफ़ी मजबूत और पारदर्शी है।
राज्य का लोक संगीत और वाद्य यंत्र की बात करें तो हरियाणा में बीन और बांसुरी लोक संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र है जो सपेरा समुदाय द्वारा प्रसिद्ध किए गए। एकतारा और सारंगी का प्रयोग भक्ति गीतों और सांगों में विशेष रूप से किया जाता है। नगाड़ा और ढप का प्रयोग उत्सवों और नृत्यों में लय प्रदान करने के लिए होता है। रागनी हरियाणा की सबसे लोकप्रिय गायन शैली है जिसे सांग के मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। हरियाणा के लोकगीतों में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। हरियाणा के प्रमुख क्रांतिकारी देशभक्त की बात करें तो चौधरी देवीलाल ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री बने। लाला लाजपत राय ने हिसार और अपनी कर्म भूमि बनाया और वहां से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। हरियाणा के देशभक्तों ने स्वतंत्रता की वेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश को गुलामी की बड़ों से मुक्त कराया। हरियाणा में धार्मिक सहिष्णुता और सूफी संतों की बात करें तो पानीपत सूफी संतों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। सूफी संतों की शिक्षाओं ने हरियाणा के समाज में भाईचारे और शांति का संदेश फैलाया है। हरियाणा की प्रमुख नदियां सहायक और विलुप्त हो गई है, जिनकी बात करते हैं। सरस्वती नदी को हरियाणा की सबसे पवित्र और प्राचीन नदी माना जाता है, जिसके पुनरुद्धार के प्रयास जारी है। मारकंडा नदी घग्गर की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो अम्बाला के पास बहती है। साहिबी नदी दक्षिणी हरियाणा की मुख्य नदी है जो राजस्थान से बहकर आती है। दोहान और कृष्णावती नदियां भी दक्षिणी भाग में मौसमी प्रवाह का हिस्सा है। टांगी नदी जो है मोरनी की पहाड़ियों से निकलकर मारकंडा में मिल जाती है। हरियाणा में वनस्पति और जीव जंतु की बात करें तो हरियाणा के मैदानी इलाकों में शीशम, कीकर, सफेदा के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में चीड़ और साल के वन मिलते हैं जो प्राकृतिक विविधता को बढ़ाते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर है, मुख्य रूप से झाड़ीदार और रेतीले क्षेत्रों में पाया जाता है। नीलगाय और जंगली सूर हरियाणा के ग्रामीण और जंगली इलाकों के सामान्य जीव है। राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए पंचकुला में हर्बल पार्क की स्थापना की गई है। हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों की बात करें तो शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में स्थित है। ऐतिहासिक इमारतें हरियाणा के समृद्ध अतीत और तत्कालीन वास्तुकला की भव्यता की प्रतीक है। अब यहाँ पे ऐतिहासिक इमारतें बहुत सारी आपको मिलेगी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विजुअल्स के माध्यम से बताऊंगा। अभी यहाँ पे कुछ ही मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव और नियम की बात करें तो हरियाणा पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का उपयोग करने वाले शुरुआती राज्यों में से एक है। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के घरों में कार्यात्मक शौचालय का होना अनिवार्य शर्त है। सरपंचों को वापस बुलाने का अधिकार राइट टू रिकॉल प्रदान करने वाला हरियाणा संभवतः पहला राज्य है। ग्राम सभा की बैठकें साल में कम से कम 2 बार आयोजित करना अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा में स्वतंत्र और निष्पक्ष स्थानीय चुनाव सुनिश्चित करता है। हरियाणा में कृषि यंत्र और नवाचार की बात करें तो हरियाणा में ट्रैक्टर निर्माण का उद्योग काफ़ी विकसित है, जिसमें फरीदाबाद पिंजौर प्रमुख केंद्र है। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए कृषि का मशीनीकरण हरियाणा के किसानों की कार्यक्षमता और आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। हरियाणा की प्रमुख झीलें धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से देखें तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र को भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित माना जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब है। सन्निहित सरोवर को 7 पवित्र सरस्वती नदियों का संगम स्थल माना जाता है। सन्निहित सरोवर बुलबुल झील जींद के बीचों बीच स्थित है और पर्यटकों के लिए एक सुंदर स्थल है। सनबर्ड झील सूरजकुंड के पास स्थित है जो अपनी शांति जलवायु के लिए जानी जाती है। चक्रवर्ती झील करनाल में पर्यटन विभाग द्वारा विकसित एक प्रमुख स्थल है। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से? हरियाणा में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी सक्रिय है। इनेलो INLD चौधरी देवीलाल द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टी रही है। हरियाणा विकास पार्टी HVP की स्थापना चौधरी बंसीलाल ने की थी, जिसे शराबबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया गया था। हरियाणा जनहित कांग्रेस HJC का गठन स्वर्गीय भजन लाल ने किया था, जो बाद में अन्य दलों में विलीन हो गई। राज्य की राजनीति में अक्सर गठबंधन सरकारें देखने को मिली है जो विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य के प्रमुख कवि और साहित्यकारों की बात करें तो सूरदास जो महान भक्ति कवि थे, उनका जन्म फरीदाबाद के सिही गांव में माना जाता है। बाबू बालमुकुंद गुप्त एक प्रख्यात पत्रकार और साहित्यकार थे जिन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे के माध्यम से ब्रिटिश शासन पर व्यंग्य किया। अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत के एक महान उर्दू कवि और लेखक है। उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि थे जिन्हें उनकी कविताओं के लिए व्यापक सम्मान मिला। डॉक्टर मुक्ता हरियाणा साहित्य अकादमी के प्रमुख सदस्य और जानी मानी लेखिका है। हरियाणा राज्य में नागरिक उड्डयन की बात करें तो
तो हरियाणा का पहला नागरिक हवाई अड्डा हिसार में बनाया गया है। नागरिक उड्डयन का विकास हरियाणा में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा की बात करें तो हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक पहनावा दामन, कुर्ती और चंद्र ओढ़नी है। दामन एक भारी घेरीदार स्कर्ट होती है जिसमें अक्सर 52 गज कपड़े का मुहावरा प्रसिद्ध है। पुरुष मुख्य रूप से सफ़ेद कुर्ता और धोती के साथ सिर पर खंडवा पगड़ी पहनते हैं। खंडवा हरियाणा में सम्मान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। सर्दियों में ग्रामीण क्षेत्रों में लोई, कंबल का छोटा रूप और कमरी पहनने का रिवाज है। वेशभूषा हरियाणा की सांस्कृतिक सादगी और क्षेत्रीय पहचान का एक जीवंत प्रदर्शन करती है। हरियाणा में खेल मुक्केबाजी और कुश्ती की बात करें तो विजेंद्र सिंह ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारत का पहला पदक जीता, वे भिवानी से हैं। फोगाट बहन गीता और बबीता की बात करें जिन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। बजरंग पूनिया और रवि दहिया जैसे पहलवानों ने ओलंपिक में पदक जीतकर कुश्ती में हरियाणा का दबदबा कायम रखा है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे शारीरिक खेलों में हरियाणा के युवाओं का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अगर हरियाणा का आर्थिक भूगोल देखें तो प्रमुख फसलें सिरसा जिला हरियाणा में कपास और गेहूं के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। गन्ना उत्पादन में यमुनानगर का महत्वपूर्ण योगदान है। फसल विविधीकरण और उच्च उत्पादकता हरियाणा के किसानों की मेहनत का प्रतिफल है। हरियाणा की प्रमुख नहरें और जल वितरण की बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी के पश्चिमी तट से ताजेवाला में निकलती है। भिवानी नहर प्रणाली मुख्य रूप से ऊंचे रेतीले इलाकों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। जवाहरलाल नेहरू नहर का निर्माण मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए हुआ था। गुरुग्राम नहर दिल्ली के ओखला बैराज से निकलती है और गुरुग्राम एवं फरीदाबाद को पानी देती है। सतलुज यमुना लिंक की बात करें तो SYL नहर की कुल लंबाई 214 किलोमीटर है, प्रस्तावित है जिसमें 91 किलोमीटर हरियाणा में से है। हरियाणा में सामाजिक सुधार और आंदोलन की बात करें तो आर्य समाज का हरियाणा में व्यापक प्रभाव रहा और पहली शाखा 1880 में रेवाड़ी में स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित की गई थी। स्वामी ओमानंद सरस्वती ने झज्जर में एक महान संग्रहालय और गुरुकुल की स्थापना की थी। शराबबंदी आंदोलन चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व में 1996 में चलाया गया था, जो राज्य के इतिहास का एक बड़ा सामाजिक प्रयोग था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राज्य के लिंग अनुपात में सुधार किया और एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी भूमिका इस चीज़ ने निभाई है। किसानों के अधिकारों के लिए सर छोटू राम ने जमींदारा लीग की स्थापना की थी। अगर हरियाणा का खनिजों की बात करें तो महेंद्रगढ़ है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। महेंद्रगढ़ जिले के खनिजों की प्रचुरता के कारण हरियाणा का खनिज घर कहा जाता है। यहाँ से रेत पत्थर मिलता है और मार्बल का निर्यात अन्य राज्यों और विदेशों में किया जाता है। खनिज संपदा के बावजूद यह जिला आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है, लेकिन अब औद्योगिक गलियारों से जुड़ रहा है। नारनौल इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और यह एक ऐतिहासिक नगरी भी है। महेंद्रगढ़ में पाए जाने वाले लोहा से का उपयोग औद्योगिक कच्चे माल के रूप में होता है। अगर हरियाणा में शिक्षा स्वास्थ्य विज्ञान की बात करें तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में स्थित है, जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री की स्मृति में बनाया गया है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है, जो एशिया के बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल में स्थित है, जिसने क्लोन पशु उत्पादन में सफलता प्राप्त की है। हरियाणा विज्ञान परिषद विज्ञान के प्रति युवाओं में रुचि पैदा करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान करती है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में इनको बता रहा हूँ। अगर आपको विजुअल्स में समझना हो तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये सब समझा दूंगा। हरियाणा के लोक त्यौहार ग्रामीण उल्लास की बात करें तो तीज का त्यौहार सावन के महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलकर और गीत गाकर मनाया जाता है। सांझी उत्सव दशहरे से पहले कुंवारी लड़कियों द्वारा दीवार पर चित्र बनाकर मनाया जाता है। गोगा नवमी के दिन गोगा पीर की पूजा की जाती है और छड़ी का जुलूस निकाला जाता है। बसंत पंचमी पर खेतों में सरसों के पीले फूल खिलने पर उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? बसंत पंचमी। निर्जला एकादशी पर ठंडे मीठे पानी की छबीलें लगाना हरियाणा की एक सबसे सुंदर परंपरा मानी जाती है। हरियाणा में औद्योगिक गलियारे की बात करें तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC का एक बड़ा हिस्सा हरियाणा के धारूहेड़ा और बावल से गुजरता है। यह परियोजना हरियाणा में वैश्विक स्तर के औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करेगी। जापानी कंपनियों ने निमराना राजस्थान सीमा और बावल क्षेत्र में भारी निवेश किया है। अगर स्मार्ट सिटीज़ और लॉजिस्टिक पार्क इस कॉरिडोर के साथ विकसित किए जा रहे हैं बात करें तो यह हरियाणा के युवाओं के लिए लाखों रोजगार के नए अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है।
हरियाणा में खेल, एथलेटिक्स और शूटिंग की बात करें तो हरियाणा के निशानेबाजों जैसे मनु भाकर और अनीश बनवाला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में सीमा पूनिया और नीरज चोपड़ा ने हरियाणा को विश्व मानचित्र पर चमकाया है। पैरा खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार सम्मान, पुरस्कार राशि और सुविधाएं प्रदान करती है। दीपा मलिक जो सोनीपत से है, पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हरियाणा में ग्रामीण स्तर पर स्टेडियमों और नर्सरी का निर्माण खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व अगर कला और साहित्य से बात करें तो पंडित जसराज है। सांस्कृतिक विभूतियों ने हरियाणा की लोक विरासत को शास्त्रीय गरिमा और वैश्विक पहचान प्रदान की है। हरियाणा में ऊर्जा, सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम हरियाणा को पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा संपन्न राज्य बनाएंगे। हरियाणा की पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हरियाणा पुलिस का मुख्यालय पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित है। एक सतर्क और आधुनिक पुलिस बल हरियाणा में कानून व्यवस्था, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। रोहतक और जींद हरियाणा की राजनीति और शिक्षा के दो महत्वपूर्ण ध्रुवीय जिले हैं। हरियाणा में पुरातत्व की बात करें तो महत्वपूर्ण खुदाई स्थल है, वहाँ पर बहुत सारे हैं। बनावली में, फतेहाबाद में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष और मिट्टी का हल मिला है। मित्याथल में, भिवानी में गुप्तकालीन सिक्के और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कुणाल, फतेहाबाद में पूर्व हड़प्पा कालीन शाही मुकुट और आभूषण पाए गए हैं। अगरवा, हिसार में महाराजा अग्रसेन की राजधानी और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। शुद्ध यमुनानगर और से बाराखड़ी की लिखाई का सबसे पुराना प्रमाण प्राप्त हुआ है। हरियाणा में अगर पंचायती राज सुधार और चुनौतियों की बात करें तो शिक्षित पंचायतों के आने से गाँव में विकास कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। डिजिटल पंचायत पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों का ऑडिट अब ऑनलाइन होता है। लिंग भेद और जातिगत भेदभाव को मिटाना पंचायतों के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती है। हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में पंचायतों ने अहम भूमिका निभाई है। गाँव में पुस्तकालय और जिम खोलकर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा की प्रमुख भौगोलिक व्यवस्था की बात करें तो अरावली के बारे में बात करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार मुख्य रूप से गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में है। डोसी की पहाड़ी नारनौल में है। अरावली का हरियाणा में सबसे ऊंचा बिंदु है, जहां 54 ऋषि ने तपस्या की थी। कहाँ? डोसी की पहाड़ी नारनौल। अरावली क्षेत्र को मरुस्थलीकरण रोकने के लिए ग्रीन वॉल के रूप में विकसित किया जा रहा है। खनन गतिविधियों के कारण अरावली के अस्तित्व पर संकट आया था, जिस पर अब कड़ा नियंत्रण है। अरावली की पहाड़ियों में कई लुप्त प्राय जीव और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। हरियाणा के उत्सव की बात करें तो कार्तिक सांस्कृतिक मेला लगता है। कार्तिक सांस्कृतिक मेला फरीदाबाद के नाहर सिंह महल में हर साल आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य लुप्त हो रही लोक कलाओं और संगीत को संरक्षण प्रदान करना है। नाहर सिंह महल को इस मेले के लिए खूबसूरती सजाया जाता है, जो मुगल राजपूत स्थापत्य का मिश्रण है। मेले में देश भर के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पर्यटन विभाग इस मेले को एक प्रमुख सांस्कृतिक इवेंट के रूप में प्रचारित करता है। सांस्कृतिक मेले राज्य की कला और ऐतिहासिक स्मारकों के प्रति जनता में अलग रुचि पैदा करते हैं। अगर हरियाणा में बागवानी और फल उत्पादन की बात करें तो सिरसा जिला हरियाणा में फल और सब्जियों के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। मंजियाना सिरसा की बात कर रहा हूँ मैं। बागवानी फसलों को अपनाकर हरियाणा के किसान पारंपरिक खेती से अधिक लाभ कमाते हैं। हरियाणा के धार्मिक स्थल की बात करें तो दक्षिण हरियाणा में गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर उत्तर भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। उसके अलावा और भी बहुत से धार्मिक स्थल है, जो मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दक्षिण हरियाणा के धार्मिक स्थल अपनी वास्तुकला और गहरी लोक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में बाल विकास और पोषण योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत आंगनबाड़ियों में बच्चों और माताओं को फोर्टिफाइड दूध दिया जाता है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना अनुसूचित जाति और गरीब परिवार की बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हरियाणा में कुपोषण को दूर करने के लिए अटल मिशन फॉर न्यूट्रिशन चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलकर बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए राज्य में सख्त कानून और जागरूकता अभियान जारी है। हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र है। हरियाणा देश में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। पंचकुला को IT हब के रूप में विकसित करने के लिए IT क्षेत्र में नवाचार हरियाणा को एक आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल रहा है। हरियाणा के रेलवे जंक्शन और मार्ग की बात करें तो अम्बाला कैंट रेलवे जंक्शन उत्तर भारत का एक प्रमुख रेलवे ट्रांजिट पॉइंट है। रेवाड़ी जंक्शन अपनी ऐतिहासिकता और भाप इंजन शेड के लिए जाना जाता है। पानीपत जंक्शन दिल्ली अमृतसर मुख्य रेल मार्ग पर स्थित एक वेस्ट स्टेशन है। रोहतक जंक्शन से अब सीधे दिल्ली के लिए ग्रीन एक्सप्रेस रेल सेवा उपलब्ध है।
हरियाणा में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण 100% पूरा होने की दिशा में है। हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो पर्वतारोहियों में संतोष यादव, जो रेवाड़ी से है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। अनीता कुंडू ने माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चीन दोनों तरफ से फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। ममता सौदा ने भी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा के युवाओं में पर्वतारोहण के लिए बढ़ता रुझान उनके साहस को प्रदर्शित करता है। राज्य सरकार पर्वतारोहियों को भी खेल नीति के तहत सम्मान और पुरस्कार प्रदान करती है। हरियाणा में ऐतिहासिक स्मारक मुगल काल के बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। पानीपत का काबुली बाग मस्जिद बाबर द्वारा अपनी जीत की खुशी में बनवाया गया था। मुगलकालीन स्मारक हरियाणा के इतिहास के विभिन्न कालखंडों, उनकी स्थापत्य की शैली को दर्शाते हैं। अगर हरियाणा में पंचायती राज की बात करें तो आधुनिक बदलाव हुआ है। ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को ऑनलाइन समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। तकनीकी सुधारों ने हरियाणा के गाँवों को स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया है। हरियाणा में लोक नाट्य सांग की परंपरा है। सांग में लकड़ी के तख्तों का मंच बनाया जाता है, जिसे ग्रामीण भाषा में पाटा कहते हैं। बाजे भगत और दीपचंद बहमन सांग परंपरा के दिग्गज कलाकार माने जाते हैं। सांग में केवल पुरुषों की भूमिका ही नहीं रहती, पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, जिसे बेसिक कहा जाता है। पहले पुरुषों की भूमिका रहती थी, अब कई जगह देखा जाता तो महिलाओं की भूमिका भी बराबर की हो गई है। सांग का मुख्य उद्देश्य लोक गाथाओं और धार्मिक कहानियों को मनोरंजन के माध्यम से सुनाना होता है। आधुनिक समय में सांग को संरक्षित करने के लिए सरकारी मंचों पर विशेष स्थान दिया जा रहा है। हरियाणा में अनुसूचित जाति और जनजातियों की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में अनुसूचित जातियों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 20.2% है। हरियाणा में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी नहीं पाई जाती है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति और आरक्षण योजनाएं चलाती है। अंबाला और सिरसा लोकसभा सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हरियाणा के प्रमुख संग्रहालयों की बात करें तो रेवाड़ी का रेलवे हेरिटेज म्यूजियम पुरानी रेल इंजनों का एक दुर्लभ संग्रह है। संग्रहालय ने न केवल ज्ञान के केंद्र है, बल्कि हरियाणा की ऐतिहासिक निरंतरता को भी बनाए रखते हैं। हरियाणा में नदियों का पौराणिक महत्व देखें तो सरस्वती नदी को वेदों की माता और ज्ञान की देवी माना जाता है, जिसका उद्गम आदि बद्री माना जाता है। दृष्टद्वती नदी को प्राचीन काल में हरियाणा की पवित्र सीमाओं में से एक माना जाता है। नदियों के प्रति धार्मिक श्रद्धा हरियाणा के निवासियों के जीवन और अनुष्ठानों में गहराई से समाई हुई है। हरियाणा की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं और शिवालिक की बात करें तो अरावली के अलावा शिवालिक श्रेणी हरियाणा के केवल 3 उत्तरी जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में फैली हुई है। ये पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे भारी और कम ऊंचाई वाली श्रृंखला है। यहाँ भारी वर्षा के कारण वनों का घनत्व राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक है। पंचकुला का पिंजौर और मोरनी क्षेत्र शिवालिक की गोद में बसे सुंदर पर्यटन स्थल है। शिवालिक क्षेत्र से कई मौसमी नदियाँ जैसे घग्गर और मारकंडा निकलती है। हरियाणा में नगर निगम और स्थानीय निकाय की बात करें तो हरियाणा में वर्तमान में 11 नगर निगम है, जिसमें मानेसर सबसे नया घोषित नगर निगम है। हरियाणा में फरीदाबाद पहला नगर निगम था, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। नगर पालिका और नगर परिषदों के माध्यम से शहरों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है। स्थानीय निकायों और महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, और शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए भी बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। सीईटी हरियाणा परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उन्हें आप पूरा देखिए। उसके अलावा आप हमारे बहुत से पीडीएफ्स और नोट्स भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको RSA यानी राजकुमारी शिक्षा अकादमी की